अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको इंजाज़ पे का पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आप कैसे अपने मोबाइल से बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें की ज़रूरत होगी, जैसे कि आपका नेशनल एड्रेस और नफाज और अफसर में आपका मोबाइल नंबर लॉगिन होना चाहिए। ये चार चीज़ें, करीब नेशनल एड्रेस वगैरह, ये चार चीज़ें आपकी रेडी होंगी तो आप इंजाज़ पे अपने घर पे बैठे बैठे बना सकते हैं और यहीं से अपने पैसे अपने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जहाँ भी भेजना हो, या इसमें सद्दत का ऑप्शन भी होता है। गवर्नमेंट की जो फ़ीस वगैरह होती है वो भी आप अपने हिसाब से देख के कर सकते हैं। और इसमें दो तीन होते हैं, इंटरनेशनल ट्रांसफ़र और लोकल ट्रांसफ़र वगैरह भी होता है, तो ये भी आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं इंजाज़ पे के थ्रू। तो आइए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। और इस वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इंजाज पे को आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने उसको अलाउ करना है, अलाउ मांगेगा। उसके बाद आपने देखना है कि ये आपसे मांगेगा इंग्लिश। ये ऑलरेडी इंग्लिश में होता है, अगर आपको अरबी करनी है तो कर लिए, वरना ये इंग्लिश में ही होता है। तो आपने नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने यहाँ पे देखना है, लिख के आएगा नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और दो तीन बार नेक्स्ट होगा, आपने कर लेना है। फिर ये पूछेगा आपसे सिटीज़न है या क्या है, इसको ओके कर देना है। उसके बाद इसमें चार चीज़ें आपको चाहिए, मैं एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ। और ये आपका इकामा चलता होना चाहिए, और फिर नेशनल एड्रेस, और उसके बाद आपका ये नफाज, और ये अक्षर वाला मोबाइल नंबर। ये कुछ चीज़ें हैं, चार चीज़ें हैं जो आपकी होनी ही चाहिए। इसके बाद आपने स्टार्ट नाउ नीचे लिखा हुआ है, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा आपका मोबाइल नंबर, तो आपने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप कर लेना है। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद नीचे लिखा हुआ कंटिन्यू, आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपसे पूछेगा ये आपका इकामा नंबर, तो आपने अपना इकामा नंबर यहाँ पे टाइप कर लेना है। इकामा नंबर टाइप करने के बाद आपसे ये डेट ऑफ बर्थ मांगेगा। आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी डाल लेनी है और उसके बाद इसको कंटिन्यू कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ जैसे ही आप डालेंगे, आपने डेट ऑफ बर्थ पासपोर्ट देख लेना है या इकामे पे लिखा होता है देख लेना है, उसके हिसाब से डालना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है, वरना फिर ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा, आपको फिर से आके इसको फिलअप करना होगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको राय दूंगा कि आप अपना पासपोर्ट या इकामा निकाल के उससे डेट ऑफ बर्थ भर लें। उसके बाद आपने कंटिन्यू कर लेना है। ये थोड़ा सा टाइम लगाता था। फिर ये पूछेगा वाइल यूजिंग द टाइप, आपने इस पे वाइल यूजिंग द ऐप पे कर लेना है या ओनली दिस टाइम पे कर लेना है, आपको जो मर्जी हो उस पर कर लेना है। फिर उसके बाद आपके नंबर पे ओटीपी आएगा, जो भी आपने नंबर लगाया होगा। तो ये मेरा ओटीपी आ गया है 7736, मैं इसको सबमिट किए दे रहा हूँ। देन मैं इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद ये आपसे पूछेगा क्रिएट पासकोड, जैसे आप नफास का पासकोड बनाते हैं वैसे ही इसमें भी आप कोई पासकोड बना लीजिएगा, जो भी आपको याद रहे। भूलना नहीं है, इसको आपने कहीं पे लिख लेना है, सबसे अच्छी बात ये रहेगी। फिर आपसे पूछेगा री इंटर पासकोड, तो मैं री इंटर पासकोड भी दिए दे रहा हूँ। मैं एक एक स्टेप आपको करके दिखा रहा हूँ, जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए और आप भी घर बैठे अपने मोबाइल से बना लें। फिर उसके बाद ये आपसे नफाज का मांगेगा, तो आपने नीचे लिखा ओपन नफाज ऐप, तो आपने ओपन नफाज ऐप में जाके इसको ओपन कर लेना है। और मेरा नंबर आया है 53, इसमें टाइम 3.5 मिनट का लगभग चल रहा होता है। तो यहाँ पे मैंने खोला, इस पर एक्सेप्ट दिखा रहा है, आपके भी एक्सेप्ट दिखाएगा। मैंने एरो कर दिया, आप देखना। उसके बाद प्रोसीड एक्सेप्ट करेंगे, फिर आप प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद फिर आपसे वो नंबर दिखाएगा जो आपका नंबर आया था वो बैंक ऐप में। तो ये 53 था, मैं भूल गया था, तो मैं फिर से देख रहा हूँ इसको। मैंने 53 पे कर लिया। फिर आपने अपना नफाज का पासकोड डालना है, जो भी आपके नफाज का पासकोड है वो आपने डाल लेना है। नफाज का पासकोड डालने के बाद आपसे ये, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है। हाँ, ये आपसे पूछेगा कि डिटेक्ट फेस अनग्रर, ये मतलब आपका फेस सेंटर में ला के इसको फ़ोटो खींचनी होती है। तो आपको नफाज पे ही पता होगा कि आपने बहुत बार कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। तो आपने नफाज पे जाके अपना फेस वेरिफिकेशन करना है और अपना फेस थोड़ा सा करीब लाना है, और नीचे लिख के आके आ जाए कि रेडी फॉर कैप्चर, तभी आपने इसको क्लिक कर देना है और कुछ सेकंड तक रोके रहना है। ये राउंड राउंड करेगा, उसके बाद ये सबमिट हो जाएगा। नफाज से वेरिफिकेशन बहुत आसानी से हो जाती है, बस आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। फिर उसके बाद ये बोलेगा आपसे रिटर्न टू इंजाज, तो हम कर लेते हैं रिटर्न टू इंजाज पे। ये मतलब वापसी फिर इंजाज ऐप पे, यानी आप इंजाज ऐप बना रहे हैं तो उस पर वापसी जाने के लिए बोल रहा है। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये मेरे प्ले स्टोर पे ले आया है। फिर मैंने इसको ओपन कर लिया तो ये 53 वाले पे था, वहीं पे आके फिर से रुक गया है। अब ये कुछ देर रुक भी सकता है, इसमें आपने ध्यान देना है।
इसमें आपने कुछ नहीं करना है। अगर आपने नफ़ा से वेरीफाई अच्छे से कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, ऊपर से मैसेज आ जाता है ना, नफ़ा एक्टिवेशन सक्सेसफुल, अगर हो गया है तो आप थोड़ा सा वेट करेंगे। देखिए मेरा ये चालू हो गया है, नफ़ात इस कन्फर्म आइडेंटिटी है बिन सक्सेसफुली थ्रू नफ़ात, इसको आपने कन्फर्म कर देना है। ठीक है, जब आप कंफर्म करेंगे तो फिर आपके सामने नया इंटरफेस आएगा। इसमें आपसे बहुत सी डिटेल्स ये पूछेगा, तो आपने एक एक डिटेल को अच्छे से भर देनी है देख के बस। इसमें कुछ बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बहुत आसानी से होता है। सबसे पहले इसमें आपने ये पूछ रहा है लैंग्वेज, आपने कौन सी लैंग्वेज लेनी है, इंग्लिश या अरबिक। तो मैं तो इंग्लिश ही लूँगा, आपका देख लेना क्या कर लेना है। उसके बाद माई टाइटल में आपने मिस्टर, अगर आप मैन हैं, बॉय हैं, तो आपने मिस्टर डाल देना है। और उसके बाद आपसे ये पूछेगा कि मैनुअल स्टेटस, आप मैरिटल स्टेटस यानी आप शादीशुदा हैं, कुंवारे हैं, वो आपने सेलेक्ट कर लेना आपका जो भी है। फिर आपका जॉब सेक्टर पूछेगा, तो उसमें मेरा प्राइवेट है, आप अपना देख लीजिएगा आपका क्या करना है। ठीक है, क्योंकि सबका एक जैसा नहीं होता, इसलिए आपको ये चीज़ देखना होगा। फिर उसके बाद जो प्रोफेशन आपसे पूछेगा कि जॉब सेक्टर के बाद आपका जॉब पोजीशन क्या है, तो मेरा ड्राइवर है, मैंने ड्राइवर कर लिया है। फिर उसके बाद आपसे पूछेगा सोर्स ऑफ इनकम, तो यहाँ हम लोग सब सैलरी से ही होते हैं, तो मैंने सैलरी पे कर लिया है। फिर उसके बाद एम्प्लॉयर नेम, आपका नाम पूछेगा, यहाँ पर अपना नाम टाइप कर लेना है। नाम टाइप करने के बाद ये मंथली इनकम पूछेगा, तो हम लोगों की लगभग 2000 के कम ज़्यादा ऐसे ही होती, तो इसमें 2000 से मिनिमम दिया है, आपने 2000 सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद ये आपका नेशनल एड्रेस वगैरह दिखाएगा, इसको आपने चेक कर लेना है। चेक भी नहीं करना है इसको, वही आता है जो आपका नंबर सही लगाया होगा, उसके बाद आपने कंफर्म कर देना। और हाँ, यहाँ पे ये यस नो दो लिखे हुए हैं, तो आपने इन दोनों को नो कर देना है, इनको यस नहीं करना है। या ऑलरेडी पहले से ही नो पे लगे होते हैं, तो आपने भी इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस नीचे कन्फर्म वाला बटन है, उस पर आपने कन्फर्म कर लेना है। ठीक है, आप एड्रेस देखिएगा, आपका एड्रेस लिख के आएगा वही हो, वैसे आपने नंबर लगाएंगे तो नंबर एड्रेस वही आएगा, आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कंफर्म करेंगे, फिर ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, राउंड राउंड घूम रहा है, पूरी डिटेल्स आपकी चेक कर रहा है। देन उसके बाद नया इंटरफेस आएगा, तो मैं थोड़ा सा वेट कर ले रहा हूँ। क्यों इतना टाइम ले रहा है, क्योंकि मेरा नेट भी स्लो है। हाँ, ये अकाउंट अंडर रिव्यू, ये रिव्यू कर रहा था, इस वजह से टाइम ले रहा था। तो ये अकाउंट अंडर रिव्यू हो जाएगा, योर वैलिडिटी ऑलमोस्ट रेडी, यू विल रिसीव ए मैसेज। तो आपने इसको देख लेना है, मेरा SMS आया है ये, और योर रिक्वेस्ट हैव बीन सबमिट दिखा रहा है मैसेज में, आपने भी देखना है और थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे थोड़ा सा आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंट अंडर द रिव्यू, तो अकाउंट अंडर रिव्यू चल रहा है, तो आपने थोड़ा सा वेट करना है। फिर उसके बाद ये मैंने थोड़ा सा मिस टाइप कर दिया था, तो यहाँ से मुझे से फिर से इसने OTP मांगा और मैंने डाल दिया, तो ये फिर से मुझसे खामा वगैरह मांगने लगा, तो मुझे लग गया कि उस मैंने गड़बड़ कर दिया, मैं बैक करके आ गया। फिर उसके बाद मैंने जो अपना पासकोड बनाया था, मैंने बोला था आपसे पासकोड जो बनाना उसको लिख लेना, मैंने अपना पासपोर्ट इसमें सबमिट कर दिया है, और ये ऊपर मेरा नाम लिख के आ रहा है। देन ये ओपन हो गया है, अभी ये मेरा इंजाज पे का ओपन हो गया है। अब मैं इसी से कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। टर्म और कंडीशंस इसके ऊपर लिखा है एक्सेप्ट ऑल, और नीचे ये 3-4 बॉक्स बने हैं, इनको आपने क्लिक कर लेना, चाहे ऊपर एक बार में करके कर सकते हैं, या नीचे 3-4 जो बने हैं उनको क्लिक, सबको आपने क्लिक करना। तो एक्सेप्ट ऑल कर देंगे, मैं भूल गया था मैंने। फिर उसको कंटिन्यू करने के बाद ये आपसे पूछेगा वह लॉग इन विद बायोमेट्रिक्स, यानी आप फिंगर से लगाना चाहते हैं या फिर ऐसे ही। तो मैंने फिंगर लगा लिया है, क्योंकि मुझे फिंगर से आसानी रहती है। आप देख लेना आपको कैसे करना है, पासपोर्ट रखना है या फिंगर लगाना है। देखिए मेरा नया अकाउंट बन गया है, मेरा अकाउंट बैलेंस 0 है। अभी इसको मैंने बनाया है और आपको मैं शेयर कर रहा हूँ कि आप भी ऐसे ही वीडियो बना सकें। तो इसमें ऐड मनी है, पेसेंट है, और मोर है, इंटरनेशनल है, लोकल ट्रांसफ़र है, वैलेट ट्रांसफ़र है, ये बहुत से ऑप्शन, और सद्दत पेमेंट भी है। इसमें आप अपने सारे काम लगभग जो भी सऊदी में पढ़ते हैं वो समथिंग सारे काम इस ऐप के थ्रू कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और मैं ये मेरा रेडी हो गया है, आप भी ऐसे ही बना सकते हैं वीडियो को देखकर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए, ताकि मैं आगे फ्यूचर में आपके लिए भी और भी अच्छी सी वीडियो ला सकूँ। थैंक यू।